हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। अफ़गानिस्तान से बड़ी खबर है कि तालिबान के ज़रिए अमरीकियों की पिटाई पर अमरीकी डिफेंस मिनिस्ट्री पेंटागन ने चिंता जताई है। पेंटागन के स्पोक्सपर्सन जॉन किर्बी ने कहा है कि काबुल में तालिबान के ज़रिए अमरीकियों की पिटाई के बारे में जो रिपोर्टें मिली हैं वे चिंताजनक और नाकाबिले बर्दाश्त हैं। उन्होंने जर्नलिस्ट से बात करते हुए वाशिंगटन में कहा कि हम इन रिपोर्टों पर ध्यान दे रहे हैं और वे बहुत फ़िक्र की बात है और उन्हें बता दिया गया है कि ये काम बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कुछ अमरीकी मीडिया ने खबर दी थी कि अमरीकी डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन ने अमरीकी मेंबर पार्लियामेंट से कहा था कि पेंटागन को ये खबर मिली है कि तालिबान के ज़रिए काबुल में अमरीकियों को मारा पीटा गया है। साथ ही पेंटागन के स्पोक्सपर्सन जॉन किर्बी ने कहा है कि दाइश और अलकायदा दोनों अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी बड़े पैमाने पर और बड़ी तादाद में नहीं है। अमरीकी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि अफ़गानिस्तान में अलकायदा की मौजूदगी 20 साल पहले की तरह नहीं है कि अमरीका के लिए ख़तरा हो। इस बीच अमेरिका के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर वेंडी शर्मन ने कहा है कि अब वाशिंगटन अशरफ गनी को अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट के तौर पर नहीं मानता। साथ ही पेंटागन के स्पोक्सपर्सन जॉन किर्बी ने दावा किया है कि अफगानिस्तान में हमारा मकसद अलकायदा को ख़त्म करना और उसे अमेरिका पर हमला करने से रोकना था और हम इस काम को अंजाम देने में कामयाब रहे हैं। उन्होंने कहा कि काबुल हवाई अड्डे की सिक्योरिटी अमरीकी फ़ौजियों की जिम्मेदारी है और ये काम जारी है और काबुल हवाई अड्डा महफूज है और उससे बड़े पैमाने पर उड़ानें जारी हैं। कल फ्राइडे को अमरीकी प्रेसिडेंट जो बाइडन ने जर्नलिस्ट से बात करते हुए कहा था कि हर अमरीकी को हम उसके घर तक पहुंचाएंगे जो अपने घर वापस आना चाहता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि हम ये वादा नहीं कर सकते कि आखिरी नतीजा क्या होगा। इसी तरह बाइडन ने अभी हाल ही में कहा था कि हमारा मिशन अफ़गानिस्तान में डेमोक्रेसी कायम करना नहीं था। उन्होंने कहा था कि हम सबको ये बताना चाहते हैं कि हम किस तरह वहाँ पहुँचे और अफ़गानिस्तान में अमेरिका के इंटरेस्ट्स क्या हैं। उन्होंने कहा कि हम तकरीबन 20 साल पहले कुछ तयशुदा मकसद के साथ अफ़गानिस्तान गए थे, जैसे उन लोगों को गिरफ्तार करना जो अमेरिका में 11 सितंबर के टेररिस्ट हमले के लिए ज़िम्मेदार थे और इस बात से इत्मीनान हासिल करने के लिए कि अलकायदा अफ़गानिस्तान में अपना ठिकाना बनाकर दोबारा अमेरिका पर हमला ना कर सके। जो बाइडन ने कहा था कि हमने ये काम अंजाम दिया है, हमने अलकायदा को अफ़गानिस्तान में बहुत कमज़ोर कर दिया है और कभी भी ओसामा बिन लादेन को ढूंढने से पीछे नहीं हटे और उसे ढूंढ लिया और ये काम 10 साल पहले अंजाम पाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में हमारा वही इंटरेस्ट है जो हमेशा था और वो है दोबारा अमेरिका पर टेररिस्ट हमले को रोकना। आपको याद दिला दूं कि 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुए टेररिस्ट हमलों के लिए अलकायदा पर इल्ज़ाम लगाया गया था और ये भी कहा गया था कि अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने अलकायदा को अपने यहाँ पनाह दी हुई है। इसी बहाने से अमेरिका ने हमला करके तालिबान हुकूमत गिराई थी और अपनी पसंद की नॉर्दर्न अलायंस की हुकूमत बनाई थी जो हामिद करज़ई के बाद अशरफ गनी के हाथ में थी। इसी बीच अमेरिका की डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर वेंडी शर्मन ने कहा है कि अब वाशिंगटन अशरफ गनी को अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट के तौर पर नहीं मानता है। अफ़गानिस्तान लौटने के सिलसिले में अशरफ गनी के बयान पर रिएक्शन देते हुए वेंडी शर्मन ने कहा है कि वाशिंगटन अब अशरफ गनी को अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट के तौर पर नहीं मानता। अशरफ गनी ने अफ़गानिस्तान से भाग जाने के 3 दिन बाद ही 18 अगस्त को एक वीडियो मैसेज में कहा था कि वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है और लोगों के हुकूक और उसूलों की जद्दोजहद के लिए वो अफ़गानिस्तान लौटना चाहते हैं। उन्होंने ये भी दावा किया था कि वे मुल्क से भागने का इरादा नहीं रखते थे और उनके सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें मुल्क से निकालकर उन्हें मारे जाने से बचाया है। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔